इसका जो जहाँ तक कि ग्रो हुआ है ये करीब करीब हो चुका है। I never really know what's going on. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू BKRS गार्डनिंग चैनल। जैसे मेरा आज का टॉपिक है, हम मशरूम सीड को कैसे पहचाने कि ये अब मैच्योर्ड है, अब इसको ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक को लेकर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि हम देखेंगे भारत में कितने प्रकार के मशरूम सीड जो ग्रो किया जाता है। साथ में हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ मशरूम सीड, एक मशरूम सीड का कॉस्ट कितने पड़ते हैं। वेयर टू गेट सीड, हम मशरूम का सीड जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर हम मशरूम का सीड कहाँ से हमको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ स्पान ऑफ मशरूम सीड। मशरूम सीड को हम खरीदने के बाद कितना दिन तक हम रख सकते हैं और कितना दिन के अंदर में हम उसको मतलब ग्रो करना है। हार्वेस्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए, हम कितना महीने के बाद हम मशरूम हमको मिलने वाला है। साथ में हम देखेंगे आइडेंटिफाई बेस्ट क्वालिटी, हमें बेस्ट क्वालिटी का मशरूम सीड चाहिए। हर किसी का सवाल रहता है, हर कोई ऑडियंस ये हमको पूछते रहते हैं कि सर हमें बेस्ट क्वालिटी का मशरूम सीड चाहिए, सर हमें बड़ा साइज का मशरूम का सीड चाहिए। इस बारे में भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। साथ में हम देखेंगे सीड टेक केयर, सीड का हम टेक केयर कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सीड खरीद लिया और मशरूम बेड में प्रिपेयर कर दिया, ऐसा नहीं है। सीड का एक टेकिंग केयर पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताऊँ। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और वेलकम बैक टू BKRS गार्डनिंग चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मशरूम सीड। देखिए भारत में वैसे कई प्रकार के मशरूम फार्म किया जाता है, जो मशरूम ग्रो किया जाता है, जो सीड है वो भी प्रिपेयर किया जाता है। अब जहाँ मशरूम ग्रो किया जा रहा है तो सीड भी तो हमको चाहिए। तो जो सीड है वो है ऑस्टर मशरूम, पेडिस्टर मशरूम, बटन मशरूम, सीलटेक और मिल्की मशरूम। इन तमाम में से 3 ऐसा मशरूम है जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा डिमांडेबल है, ज़्यादा फेमस है। उन तीनों जो मशरूम है उनका नाम मैं बताने जा रहा हूँ। वो है बटन मशरूम, ऑस्टर मशरूम और पेडिस्टर मशरूम। और इन तीनों मशरूम में से जो सबसे ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर युक्त अगर कोई मशरूम है तो वो है पेडिस्टर मशरूम। उसका टेस्ट के साथ उसका जो फ्लेवर है वो बेस्ट है बाकी मशरूम के तुलना से। लेकिन इन सारे सीड में से जो और भी सबसे ज़्यादा अगर टॉप में अगर कोई मशरूम अगर टेस्टी अगर है और फ्लेवर युक्त है तो वो है नेचुरल। पिछले बार मैंने अपलोड किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो नेचर का जो फील आता है और नेचुरल मशरूम को मैं आज आपको जीरो से लेकर आज के दिन तक कैसे मैंने केयर किया उस बारे में आपको बताने वाला हूँ। कॉस्ट ऑफ मशरूम सीड, वेयर टू गेट इट। देखिए ये डिपेंड करता है आपका लोकेलिटी के एरिया। मान लीजिए आपके आसपास में कहीं पे मशरूम सीड का उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पे आपको कम रेट में मिलेगा, और जहाँ पे अगर आपको मान लीजिए दूर से अगर आ रहा है तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। वैसे 25 से लेकर 40-45 तक के रेंज में मशरूम का सीड मिल जाता है। मैंने ये मशरूम का सीड खरीदा, ये पड़ा 35 रुपये का। पिछले साल जो मैंने पॉलीपैक्स में जो मशरूम का सीड मैंने खरीदा था वो मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर जो बरगढ़ के है बजरंग मशरूम, वो लोग खुद उत्पादन करते हैं, तो उनसे मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट करके मशरूम सीड खरीदा था, जो कि मुझे सिर्फ 25 रुपये में पड़ा था। पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो खुद को भरना पड़ता है, जिस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। इसलिए मैंने मेरे पास की दुकान से खरीदा जो कि 35 रुपये में पड़ा, लेकिन मेरे को कम, क्योंकि छोटे से इलाके में मेरे को ग्रो कर। नेक्स्ट हम देखें लाइफ स्पान ऑफ मशरूम सीड। देखिए एक मशरूम का सीड को हम कितना दिन तक रखेंगे। देखिए ये थोड़ा रिस्की रहता है। ऐसा नहीं कि हम मशरूम का सीड लाए रखे दिए महीने, 2 महीना, 3 महीना उसके बाद ग्रो, ऐसा नहीं है। इसको जिस दिन से आप खरीद रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 20-25 दिन के अंदर में आपको मशरूम का सीड को ख़त्म करना है, मतलब यूज़ कर देना है। नहीं तो ये इसका डेट हो जाता है, इसका जो सेल है वो डेट हो जाता है, जो माइसिलियम है ये डेट हो जाता है। जिस वजह से आप बोलेंगे कि ये तो बहुत रिक्सी है। हाँ दोस्तों रिक्सी है, इसलिए तो मैं जो मेरे दूर के ऑडियंस हैं उनको नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे से ये मशरूम के सीड खरीद ले मेरे आसपास के। आप चाहें तो मैं अपने आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं मशरूम सीड जहाँ पे ग्रो हो रहा है उनका कांटेक्ट नंबर भी दे सकता हूँ। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि दोस्तों आप पास की किसी दुकान से खरीदें, क्योंकि वो काफ़ी सेफ्टी रहेगा। इसमें थोड़ा सा भी धूप गिर जाता है तो ये डैमेज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो डैमेज हो जाता है। 40 डिग्री से एबव टेम्परेचर ये सहन नहीं कर पाता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, जब आप मशरूम ग्रो करते हैं तो बेस्ट टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस से
5 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर में आपको मशरूम को ग्रो करना है तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि आप जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इस टाइम में यही टेम्परेचर तो चलती है। वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो एक साग सब्जी का जो है वो 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है, एक वेजिटेबल का 2.5 महीना से लेकर 4 महीना लग जाता है, एक फ्रूट प्लांट का वो 1 साल, 1.5 साल, 4 साल भी लग जाते हैं। उस हिसाब से ये मशरूम आपको सिर्फ 15 दिन में प्रोडक्शन दे दे रहा है, तो इस वजह से लोग लाखों भी कमा ले रहे हैं। तो ये रिस्की भी इसलिए है क्योंकि ये कम दिन में आपको प्रोडक्शन दे देता है, और कोई भी ऐसा फार्मिंग नहीं है जो कि आपको सिर्फ 15 दिन में आपको आउटपुट रिजल्ट आपको दे दे। तो उस हिसाब से नेक्स्ट हमारा देखेंगे हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है। देखिए, एक मशरूम का बेड जब आप प्रिपेयर करते हैं उस दिन से आपको 15 दिन अप टू 15 डेज लग जाते हैं कि आप उससे मशरूम तोड़ सकें, हार्वेस्टिंग कर सकें। आइडेंटिफाई बेस्ट क्वालिटी। देखिए, हम बेस्ट क्वालिटी के आइडेंटिफाई जानने के लिए मैं इस बेस्ट क्वालिटी हम कैसे जानेंगे इसके टॉपिक के ऊपर ही मैं आज आपको वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैंने जो पास के सीड के दुकान से मैंने देखा जो सीड है, आप कुछ इस तरह से देखिए, इसका आधे माइसीलियम ग्रोथ हो चुका है, आधा नहीं है। कुछ दुकानों पे ऐसे भी होगा कि जहाँ पे आपका बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगा, उन लोग सिर्फ माइसीलियम अंदर में मदर कल्चर को छोड़ देते हैं। उसके बाद उनको समय लगता है, कुछ पीरियड लगते हैं, और उस पीरियड कंप्लीट होने के बाद कुछ जगह पे ऐसा होता है कि डिमांड ज़्यादा है मशरूम का सीड का, तो लोग मदर कल्चर को छोड़ देंगे और दुकान में सेल करने के भेज देंगे। तो दुकान में भी कुछ दिन रहेगा, कस्टमर के पास पहुंचने में भी कुछ दिन लगेगा। इसलिए दुकानदार जिस दिन मदर कल्चर छोड़ा जाता है उसके नेक्स्ट डे ही ऑर्डर कर लेते हैं। उसके बाद उसका ग्रोइंग पीरियड, उसका डेवलपमेंट और मैच्योर पीरियड चलते रहता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सीड टेक केयर, कैसे सीड टेक केयर लेते हैं। अब चलते हैं हमारे टॉपिक में। जीरो जिस दिन से खरीदा उस दिन तो आपने देख ही लिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके हर एक 5-5 दिन के बाद मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। अब इसको आपके सीड की दुकान से परचेस करते हैं, अब जो नियरेस्ट सीड की दुकान है, तो उससे पहले आप इसे पॉलीथीन में ऐसे बांध के रखिएगा टाइट फुल्ली, जैसे कि ऊपर में बारिश का पानी या कोई भी लीकेज वाटर या कोई भी एवापोरेशन वाटर इसके ऊपर ना गिरे। के बाद जब भी आप इसको ओपन करते हैं पहले देख लीजिए कि इसका माइसीलियम कहाँ तक ग्रोथ हुआ है। ये देखिए, इसका मैं दिखा रहा हूँ, इसमें तो प्लास्टिक है इसलिए पता नहीं चल रहा स्टिकर की वजह से। ये देखिए, इसका जो सीड है, ये देखिए स्पान इसको छोड़े हुए इसको 6 दिन हो चुके हैं, 5-6 दिन हो चुके हैं। इसी बोतल के ऊपर में कि जो रोई है इसको बाद में जला के ढक दिया रहता है, जैसे कि अंदर में उसका कोई भी ऑक्सीजन के साथ इसका कांटेक्ट ना हो। उसके बाद जब माइसीलियम इसमें ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ स्प्रेड करता है। लेकिन आप देखिए, ये 6 दिन में इतना दिन तक दूर तक ये ग्रो हो चुका है, मीन्स पाम जो है वो स्प्रेड कर चुका है। ये गेहूं के सीड से बनता है। और नीचे में देखिए, नीचे में इतना इलाका अभी तक इसमें अपना माइसीलियम को स्प्रेड नहीं किया हुआ है। तब नीचे में भी आप देखेंगे इसका वही गेहूं का सीड आपको पता चल रहा होगा। का भी देखिए, ये भी यहाँ तक ही ग्रो हुआ है, इतना और बचा हुआ है। नीचे में भी सीड इसका पता चल रहा है। और इसको भी आप देखिए, ये करीब करीब हो चुका है और ये बचा है, और दो दिन में ये चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन हमको और दो तीन दिन इसको रखना है। दोस्तों, 2-3 दिन रखने का इसका मेन रीज़न ये है, इसका जो वाइट कलर आप देख पा रहे हैं, ये वाइट कलर धीरे धीरे इसका बादामी कलर में डेवलप करेगा। बादामी कलर इसका आएगा। बादामी कलर जब इसका आएगा तभी मैच्योर हो जाएगा। तो मैं कुछ दिन के बाद दोबारा मैं इसका अपडेट फिर आपको दूंगा। दिन के बाद मैं इसका दोबारा वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप इसका चेंजेस देख पाएंगे और आप भी नेक्स्ट टाइम सही तरीके से ये समझ पाएंगे। या फिर जिस सीट के ऊपर में भी ग्रोथ स्टार्टिंग हुआ होगा उसको देखकर आप खरीदिएगा।
नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 5 दिन बाद का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, जैसे कि मैं डार्क अंधेरी जगह पे मशरूम का सीड रखने के लिए बोला था, और ऊपर का जो पॉलीथीन का आपको अच्छी तरह से बांध के रखना है, जैसे कि इसमें कोई भी पानी ना गिरने का चांस हो। पानी गिरेगा तो इन्फेक्टेड होने का चांसेस है। मैं आपको सीड दिखा रहा हूँ। जो सीड आप देख रहे हैं, 3 सीड देखिए। जो माइसिलियम मैं बता रहा था, ये माइसिलियम पूरा स्प्रेड कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, इस बोतल का ऊपर नीचे जो थोड़ा सा जगह बचा हुआ था वो चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है। अब ये सीड तैयार है, आप इसमें मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये छोटा छोटा दाना जैसे आप देख पा रहे हैं। ये मैच्योर है ये सीड, आप इसे इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसमें अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन दोस्तों, हमको इसे और 2-3 दिन के लिए रखना है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें फार्मिंग करते हैं, मशरूम फार्मिंग, तो इसमें मान लीजिए आपका एक स्टैंडर्ड बेड में जो मैंने बताया था, उस हिसाब से अगर इसमें 800 ग्राम निकलना था, तो 2-3 दिन के बाद जब ये येलो टाइप का कलर, एक बादामी कलर जो आ जाएगा, उसमें इसका प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। मीन्स 800 ग्राम की जगह पे 1 किलो आएगा, 1 किलो की जगह पे 1.5 किलो आए, 1 किलो की जगह पे 1 किलो 200 ग्राम 300 ग्राम, ऐसे 1.5 किलो तक भी पहुंच सकती है। तो आप फिलहाल इसको सही तरीके से आज देख लिए। मैं 3 दिन के बाद फिर आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें बादामी कलर आ जाते हैं। ये सीड को देखिए, जैसे कि अब आज 10वां दिन है। जिस दिन से मैंने सीड खरीदा उस दिन से आज ये 10वां दिन है, और 10वां दिन में देखिए इसका प्रॉपर ग्रोथ तो पिछली बार हो चुका था। मैंने 5 दिन के बाद का आपको अपडेट दिखाया था। अब देखिए ये सेम वो ग्रोथ हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसका कलर को थोड़ा देखिए, पिछले बार के साथ आप कंपेयर कीजिए इसका कलर। ये वो बादामी कलर हो गया है जो मैंने कहा था। इट मीन्स ये सीड अब रेडी है कि हम इसको ग्रो कर सकेंगे, और इसमें बहुत ही अच्छा इसमें प्रोडक्शन आएगा। ये अब इनको भी देखिए, इन सीड को भी देखिए, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी अभी रेडी है, ये भी अच्छा हार्वेस्टिंग देगा। देखिए ये कलर को आप ध्यान दीजिए। आपको सीड के दुकान में शायद ही ऐसा आपको मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो 5 दिन के बाद जो ग्रोथ मैंने दिखाया था तभी भी आप खरीद सकते हैं, उसमें भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये भी देखिए, इसमें भी बादामी कलर आ चुका है। तो अब ये मशरूम सीड ग्रो करने के लिए तैयार है। अब ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग इसमें आपको मिलने वाला है। लेकिन साथ में बेड का भी प्रॉपर केयर आपको होना चाहिए। बेड का भी प्रॉपर केयर आपका होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपको बेहतर क्वालिटी का सीड मिल जाता है, और अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक सीड का, नॉर्मली जो आप पौधे को ग्रो कर रहे हैं, आपके पास बेहतर कंपनी का बेहतर क्वालिटी का सीड आपको मिल गया। अब उसको आप मिट्टी में ग्रो करने वाले हैं, ग्रोथ उसमें मिट्टी में आप डाल दिए मान लीजिए, और वो पौधा मेच्योर होकर निकल भी गया, क्योंकि अच्छा क्वालिटी का है वो तो निकलने वाले है। लेकिन आपका मिट्टी में अगर ऑलरेडी फंगस है, ऑलरेडी बैक्टीरिया है, तो वो पौधा वहीं पे ही सड़ के गल के मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मिट्टी सही नहीं है। उस हिसाब से पेडिस्ट और मशरूम का सीड भी मिल गया, लेकिन आप जिस बेड में मशरूम ग्रो कर रहे हैं वो बेड ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, फंगस है, अलग अलग बैक्टीरिया है, तो इसका जितना भी माइसिलियम है उसको खा देगा। जो भी छोटे मोटे पिनहेड निकलेंगे मशरूम के, वो भी डैमेज हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आने वाला जो वीडियो है वो है स्टेरिलाइजेशन और टेक्सचराइजेशन के बारे में बताऊंगा कि आप अपने बेड को किस हिसाब से विशुद्धित करेंगे। और काफ़ी सारे यूट्यूबर इस बारे में नहीं बता रहे हैं,
क्योंकि स्टेरिलाइजेशन पेस्चराइजेशन के बिना आपको मशरूम में प्रोडक्शन नहीं आने वाला है, ताकि चाहे आप जितने भी बेहतर क्वालिटी का मशरूम सीड क्यों ना खरीद ले। तो दोस्तों ये देखिए स्टेरिलाइजेशन के लिए ये जो ड्रम है, इसमें मैंने स्टेरिलाइजेशन करता हूँ, जो कि है प्लास्टिक का ड्रम है और ये 200 लीटर का है। और यहाँ पे और जो टीन का ड्रम देख रहे हैं, इसमें किया जाता है पेस्चराइजेशन। और इन दोनों के टॉपिक के ऊपर मैं आने वाले वीडियो में आपको अपडेट देने वाला हूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर इसके रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा।